नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरीश शर्मा में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पूरा समझना है, अच्छे से टॉपिक समझना है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। आज का जो टॉपिक है वो कक्षा 9th के लिए है, जो इस साल नया टॉपिक जुड़ा है आपकी क्लास के अंदर और जो एग्ज़ाम में इसमें से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो टॉपिक है आज का सूचना लेखन। टॉपिक का नाम है सूचना लेखन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सूचना लेखन क्या है, क्या विधि है इसके लिखने की, क्यों लिखे जाते हैं और क्या है ये। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि सूचना क्या है। सूचना कोई जानकारी देना होता है, कोई ना कुछ ना कुछ जानकारी ऐसी होती है जो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। होता क्या है कि जो मनुष्य है, मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है और वो नई नई चीज़ों की जानकारी हासिल करना चाहता है, नई नई चीज़ें हैं वो जानना चाहता है। वो अपनी जो सूचनाएं हैं वो आदान प्रदान करना चाहता है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पहुंचाना चाहता है। और जब जो व्यक्ति किसी संस्था से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, तो ऐसी संस्थाएं जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं जो अपनी जानकारी लिखित रूप से जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहती है या जनता के सामने सूचना देना चाहते हैं लिखित रूप में, तो वो सूचना लेखन कहलाता है। एक तरह से ये लिखित रूप से होती है, जो दूसरे तक पहुंचाते हैं वो ही है सूचना लेखन। अब सूचना लेखन में जानकारियाँ कौन सी हो सकती है और ऐसी कौन सी सूचनाएं हैं जो आम जनता तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, संस्थाएं हैं, संस्थाओं के द्वारा जैसे विद्यालय हो गया या पुलिस थाना हो गया या और भी बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो अपनी सूचनाएं वो आम नागरिक तक पहुंचानी चाहती है। तो अब पहले हम ये जान लेते हैं कि सूचना लेखन है वो कैसे लिखे जाते हैं और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सूचना लेखन जो लिखने से पहले हमें जो ज़रूरी बातें हैं वो कौन कौन सी ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो ज़रूरी बात ध्यान में रखने वाली ये है कि जब भी हम कोई सूचना लेखन लिखते हैं, जब भी कोई सूचना लिखेंगे तो उसकी जो पंक्तियाँ होगी वो ज़्यादा नहीं होगी, 3 या 4 पंक्तियों में लिखेंगे। 3 या 4 पंक्तियों में उसको हम लिखेंगे, तब जाकर वो सूचना बनेगी। अगर हमने लंबी चौड़ी लिख दी तब तो वो पत्र की भांति हो जाएगी, है ना। सूचना 3-4 लाइन में ही लिखनी है। इसके अलावा जो हमारी जो भाषा होगी वो भाषा कैसी होगी, एकदम सरल होनी चाहिए भाषा, ताकि आम जनता को, आम लोगों को, सबको समझ में आ जाए। इसके साथ साथ सरल हो, एक जो भाषा है वो हमारी मर्यादित हो, मर्यादा में रहकर हमें सीमित दायरे में रखकर अपने शब्दों का चयन करना है। इसके साथ साथ जो हम मैसेज देना चाहते हैं, जो हम सूचना देना चाहते हैं, उसका पूरा विवरण हो कि हम किस बारे में लिख रहे हैं, क्या सूचना है, तो आम लोगों को सबको पता चलनी चाहिए, वो जानकारी हमें पूरी देनी है। इसके साथ साथ जो सूचना लिख रहा है उसका नाम होना चाहिए और उस कार्यालय का नाम होना चाहिए जिस कार्यालय के द्वारा ये सूचना लिखी गई है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके बाद आगे की जो चीज़ है वो देख लेते हैं। ये तो हो गया सूचना लिखने का तरीका और सूचना किस प्रकार से लिखनी है और सूचना लिखने से पहले जो ध्यान में रखने वाली जो बातें हैं इसको हम ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ अब ये देखते हैं कि हम सूचनाएं कौन कौन सी हो सकती है और किस तरह से कौन सी सूचना भेजी जाती है। तो सबसे पहले हमारा जो एग्ज़ाम है वो भी नज़दीक आने वाला, तो विद्यालय से संबंधित हम जो सूचनाएं हैं वो देख लेते हैं। तो सूचना ये है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी विद्यार्थी का कोई प्रवेश पत्र खो गया हो या कोई विद्यालय में कोई घड़ी खो गई हो, है ना, तो उसकी जानकारी, उसकी जो सूचना है वो सूचना हमें देनी है, ताकि सबको पता चल जाए कि इस विद्यार्थी का प्रवेश पत्र या फिर घड़ी या कोई पेन या पुस्तक खो गई है, जिस किसी को भी मिले वो वापस लौट आए। तो ऐसी सूचनाएं जब हम भेजते हैं तो वो सूचनाएं कहाँ लगी होनी चाहिए, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर लगे ताकि सबको दिखे। तो ऐसी जो सूचनाएं हैं वो जैसे मुख्य गेट हो गया या नोटिस बोर्ड हो गया, वहाँ पर लगी होनी चाहिए, लगी होती है जहाँ से हमें सब विद्यार्थियों को ज्ञात हो जाए या सब लोग उसको देख लेते हैं। तो आइए एक सूचना हम लिख कर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सूचना लेखन है वो प्रवेश पत्र के लिए है। आपका मान लीजिए किसी का प्रवेश पत्र खो गया है विद्यालय में कहीं पर भी और आपको मिल नहीं रहा है, तो उसकी सूचना लिखनी है तो हमें कैसे लिखनी है, तो वो ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो हमें उस संस्था का या कार्यालय का नाम लिखना है जहाँ पर हमें पढ़ रहे हैं या हम जहाँ से लिख रखते हैं। तो हमने ऊपर विद्यालय का नाम लिख दिया कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय न्यू कोंडली। उसके बाद लिखना है सूचना, किस बारे में सूचना है,
तो सूचना का नाम हो गया। किस बारे में लिख रहे हैं कि परीक्षा प्रवेश पत्र खो जाने हेतु, कि परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है वो खो गया उस संबंध में। फिर इस साइड में आ जाएगी दिनांक। फिर यहाँ स्टार्ट करना है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 01/12/2022 को प्रार्थना स्थल, यानी कौन सी स्थल से खोई है, प्रार्थना स्थल पर मेरा प्रवेश पत्र खो गया था, जिस पर मेरी फ़ोटो व रोल नंबर अंकित है। यदि जिस किसी को भी मिले वह मुझे लौटाने की कृपा करे। और नीचे उसका नाम आ जाएगा जो सूचना लिख रहा है या जिसके लिए लिखी गई है। तो देखो यहाँ पर जो ध्यान रखने की जो बात है वो है, एक तो उस स्थान का नाम जरूर लिखे जहाँ से खोया है, ठीक है। इसके साथ साथ कौन जो है, किसके लिए लिख रहे हैं हम, कौन लिख रहे हैं, तो किसके लिए लिख रहे हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए। और कौन लिख रहा है, यहाँ पर उस विद्यार्थी का नाम आ गया, जैसे दिनेश कुमार कक्षा 9th O। इस तरह से हमने जो है वो सूचना लेकर लिखना है। इसी तरह से अगर विद्यालय से संबंधित और भी लिखवा ले, मान लीजिए अगर वार्षिकोत्सव के लिए लिखना हो, जैसे आ जाए कि अब जैसे वार्षिकोत्सव मनाने वाले हैं हम विद्यालय में, कि वार्षिकोत्सव पर जो विद्यार्थी हैं वो भाग लेना चाहते हैं किसी नाटक में या या मान लीजिए नृत्य में या संगीत में, जो किसी भी कंपटीशन में गतिविधि में भाग लेना चाहते हैं, उसका नाम लिखवाने के लिए एक तरह से हम सूचना भेजते हैं, एक तरह से सूचना लिखते हैं, तो किस प्रकार से होगी। तो सेम वही आ जाएगा, ऊपर विद्यालय का नाम, सूचना भी यहाँ आ जाएगी वार्षिक उत्सव सब के संबंध में। फिर दिनांक आ जाएगी, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, वो डेट आ जाएगी जिस तारीख को है कि इतनी तारीख को हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए हमने दे दी 10 तारीख कि 10/12/12 को वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अतः आप सभी जो भी विद्यार्थी इन गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं वो 8/12/2022 तक मुझे अपना नाम लिखवा दे या मुझे अपना नाम दे दे। नीचे आ जाएगा विद्यालय में जिसको लिखवाने, जैसे कक्षा अध्यापक है या कोई इंचार्ज बनाया गया उसके लिए, ठीक है। इस तरह से हम विद्यालय से संबंधित है वो लिख सकते हैं। अब प्रवेश पत्र की जगह कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर किसी की घड़ी खो जाए, किसी की पुस्तक खो जाए, या कोई कंपटीशन हो, चित्रकला का कंपटीशन हो, या मान लीजिए कोई वार्षिक उत्सव का हो, तो सारे के सारे हमें इसी तरह से लिखने हैं जो मैंने एक अभी लिखकर बताया है। तो आशा करता हूँ आपको ये जो सूचना लेखन का जो टॉपिक है जो विद्यालय से संबंधित है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो हुआ विद्यालय से संबंधित। अब एक हम जो सर्वसाधारण लोगों को, सभी लोगों को सूचित करें, सभी लोगों को सूचना दे, वो किस तरह से लिखा जाता है एक वो लिख लेते हैं। तो आइए हम एक ऐसा लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है वो खो गया है, कहीं गुम हो गया है, तो उसके बारे में जो पुलिस के द्वारा लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, कैसी वो सूचना होगी वो लिख लेते हैं। तो अब जो दूसरा सूचना लेखन है वो गुमशुदा से संबंधित है। मान लीजिए कोई एक लड़का है जो गुम हो गया है, खो गया है कहीं पर, तो उसकी जो सूचना है वो पुलिस अधीक्षक के द्वारा, पुलिस के द्वारा जारी की जाएगी, जिससे सभी लोगों को पता चल सके कि कौन है, कैसा दिखता है या क्या नाम हो, उस तरह का उसके बारे में जो डिटेल्स वगैरह है वो दी जाएगी। तो देख लीजिए वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले जो है वो ऊपर लिखा जाएगा कि जिस कार्यालय से वो लिखा जा रहा है। तो कार्यालय आ जाएगा पुलिस अधीक्षक कार्यालय नई दिल्ली, की नई दिल्ली से पुलिस के द्वारा दी गई है। क्या दी गई है? सूचना। सूचना किससे संबंधित है वो नीचे आएगा, गुमशुदा लड़के की तलाश, यानी एक गुमशुदा लड़का है उसकी तलाश के लिए ये सूचना लिखी गई है। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि सबसे पहले ऊपर है वो जिस कार्यालय का नाम आएगा, उसके बाद सूचना, और सूचना कौन सी है वो आएगा, ये बड़े बड़े अक्षरों में आएगी। उसके बाद कब जारी कर रहे हैं, कब लिख रहे हैं, तो वो आ जाएगी दिनांक। तो दिनांक 3/12/2022 को। सूचना क्या है? सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, यानी सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि एक लड़का है जिसका नाम आदर्श है, जो दिनांक 2/12/22 को न्यू कोंडली बस स्टेशन से लापता है, जिसका रंग गोरा, कद छोटा है, उम्र 10 साल व लाल शर्ट पैंट पहनी हुई है। जिस किसी को भी मिले या इससे संबंधित जानकारी प्राप्त हो तो निम्नलिखित को सूचित करे अथवा 100 नंबर पर फ़ोन करे, पुलिस अधीक्षक नई दिल्ली। नीचे उसका आ जाएगा जिसको हमें सूचना देनी है या जिसको हमें भेजनी है उसका आ जाएगा। तो देखो तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, सबसे पहले किसको सूचित कर रहे हैं? अगर विद्यालय से संबंधित है तो विद्यार्थियों को सूचित करेंगे, और जनता के लिए है तो सर्वसाधारण को सूचित करेंगे। अब हमने एक गुमशुदा के लिए लिखा है तो हमने उसके बारे में डिटेल दी है कि एक लड़का है जिसमें लड़के का नाम का विवरण हमने दिया है। लड़के का नाम क्या था? आदर्श। और कब, कौन सी डेट को गुम हुआ है वो डेट, कहाँ से हुआ,
लापता न्यू कोंडली बस स्टेशन से। ये तो हो गई वो जगह की बात। अब इसके अलावा वो अगर मिल जाए तो दिखता कैसा है, तो उसमें हमने उसके बारे में बताया कि वो कैसा दिखता है। उसका रंग तो गोरा है, हाइट है वो, कद है वो छोटा है, उम्र 10 साल के करीब है और लाल शर्ट और पैंट पहनी हुई है। जिस किसी को भी मिले इससे संबंधित जानकारी प्राप्त हो तो निम्नलिखित को सूचित करें अथवा 100 नंबर पर फ़ोन करें। नीचे आ जाएगा पुलिस अधीक्षक नई दिल्ली। अब देखो इसमें हम जो चेंजेस है वो चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर पुलिस के द्वारा कोई इनाम रखा जाए, किसी कैदी का हो या कोई डकैती हो या चोर, अगर उसके लिए सूचना जारी की जाए तो उसमें इनाम भी रखा हुआ होता है कि अगर इसके बारे में कोई जानकारी देगा उसको 5,000 रुपये का इनाम। इस तरह से सूचनाएं वो भेज सकता है, लिख सकता है इस तरह से पुलिस के द्वारा। हम देखते हैं बहुत सारे रेलवे स्टेशन पर, हम बस स्टेशन पर ऐसे पोस्टर है वो सूचनाएं वो लगी होती है ताकि आम जनता को पता चल जाए कि किसके बारे में सूचना है और किसकी तलाश है। तो इस तरह से जो सूचना है, सूचना लेकर ना वो हम लिख सकते हैं। तो इससे पहले मैंने विद्यालय से संबंधित बताई थी। अगर एग्जाम में विद्यालय से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरह से आपको लिखना है। और विद्यालय के अलावा अगर और संस्था को आ जाए, जैसे पुलिस थाने का आ गया या कोई और तरह का है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो मैंने वीडियो के शुरू में बताई कि भाषा है वो मर्यादित होनी चाहिए, सरल शब्दों में होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त रूप में होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हम जानकारी दे रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि किसके बारे में सूचना है और नीचे जो लिख रहा है सूचना उसका विवरण आ जाएगा। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको जो सूचना लेखन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आपका जो एग्ज़ाम में है कोई भी एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर वीडियो को आपको पसंद आई हो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे आने वाले वीडियो भी आप तक पहुँचेंगे और आपके मित्र भी है वो सूचना लेखन वो आसानी से सीख जाएंगे। इसी तरह आपको और भी नए वीडियोज़ है वो अपलोड कर दिए जाएंगे जो परीक्षा से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपकी परीक्षा की है वो बहुत अच्छे से तैयारी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आसान शब्दों में और आसान भाषा में पढ़ने को मिलेगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।